एक लड़की जो थी, वो लड़की कोई किसी अपने प्रेमी के साथ भाग कर आई थी और फिर उस लड़के ने उस लड़की को वहाँ सेल कर दिया। और वो जो लड़की थी वो एक मजबूत पिता की बेटी थी। उसने उससे प्यार किया और अपने पिता की बात को जब माना नहीं, उसका अंजाम उसे इतना भयावह मिला कि वो लड़की ज़िंदगी में अपने आप ये सौगंध खाती है कि मैं कभी ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी अपने पिता के अलावा। उस लड़की ने वहाँ पर जाने के बाद उस लड़के के साथ, और उस लड़की ने, जो लड़का होता है, उस लड़की को इस तरह से टॉर्चर करता है कि उसकी शरीर की कीमत ही ले लेता है। लेकिन भड़बड़ और अफरा तफरी जब पड़ती है, जब वहाँ पर पुलिस पहुँचती है, वहाँ का जो ग्राहक बनकर जाता है नाइजीरियन काला हबसी, वो उस लड़की के साथ प्राकृतिक तरीके से क्या अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाने की जब कोशिश करता है, और तब तक वहाँ पुलिस की जो एंट्री हो जाती है, उसके बाद फिर क्या होता है, बहुत दर्दनाक कहानी है और एक कहानी झकझोर देने वाली है। इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और कहानी के वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं, और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दिया करें। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी पश्चिम बंगाल का एक जिला पड़ता है आसनसोल, और आसनसोल का एक कस्बा पड़ता है पाटन। पाटन में एक मजबूत परिवार, जो कि वहाँ के रहने वाले सुब्रतम बनर्जी, इनके परिवार में 4 सदस्य होते हैं। 4 सदस्यों में सुब्रतम बनर्जी होते हैं, जबकि उनकी पत्नी होती है और उनकी 2 बेटियां होती हैं। बड़ी बेटी का नाम जो रूपाली होता है और छोटी बेटी सोनाली होती है। 19 अगस्त 2015 को आज उनके घर में, और उन्होंने जहां अपने घर के बाहर टेंट लगा रखा था, बहुत अच्छी व्यवस्था हुई थी। आज वहाँ डीजे और प्रोग्राम चल रहा था, क्योंकि आज उनकी बड़ी बेटी रूपाली की शादी जो थी। शादी होने के बाद सभी लोग सुबह अपने अपने घर चले जाते हैं, और जो उनके परिवार में कुछ रिश्तेदार बच जाते हैं। उसके बाद उनकी बेटी जो थी, जो सोनाली होती है, अब परिवार में सिर्फ 3 ही लोग रह जाते हैं, सुब्रतम बनर्जी और उनकी पत्नी और उनकी एक बेटी जो छोटी होती है सोनाली। दरअसल ये जो सुब्रतम बनर्जी होते हैं, ये पेशे से बैंक में मैनेजर हुआ करते हैं। उसके बाद इनके पास ज़मीन बहुत है, इनको लोग जमींदार के नाम से भी जानते हैं। इनका अच्छा खासा रुतबा है और ये एक संपन्न परिवार में इनकी गिनती होती है, संपन्न लोगों में। समय आगे बढ़ रहा था, 2015 का वक्त था। अब ये जो सोनाली होती है, सोनाली की इंटर कंप्लीट हो जाती है। अब इसने MBA में जब ग्रेजुएशन में जाती है, तो फिर ये जो इसके पास जो इनके पिता होते हैं, एक टैक्सी लगा देते हैं, और उसका एक ड्राइवर होता है जिसका नाम गोपाल होता है। और गोपाल सोनाली को ड्राइव करता है, उसको स्कूल छोड़ना और स्कूल से उसको लाना, उसका सिर्फ ये काम होता है। दरअसल ये जो सोनाली होती है, ये सोनाली जो शतरंज की अच्छी खिलाड़ी थी, प्लेयर थी। ये कई एक इसने मेडल भी जीते थे और अच्छा काम करती थी, और इसकी कोचिंग भी कर रही थी, आने वाले समय के लिए तैयारियां भी कर रही थी। तभी पता चलता है कि जब ग्रेजुएशन में एडमिशन हो जाता है, तो जो गोपाल नाम का ड्राइवर होता है, वो उसी के उम्र का था, लगभग 20-21 साल का लड़का था। और जो सोनाली होती है, ये भी अभी 19-20 साल की ही थी। दोनों में बातें होने लगती हैं और समय आगे बढ़ने लगता है, और बातों बातों में लगभग 4 महीने कब गुजर जाते हैं ये दोनों ने समझ ही नहीं पाया, और बातों बातों में ही एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। जब समय आगे बढ़ता है, उसके बाद जो गोपाल और सोनाली होती है, प्यार के बाद फिर वही खेल होता है कि लड़की और लड़के में दोनों आपसी तालमेल के मुताबिक दोनों शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। ये बात कहीं ना कहीं
एक दिन जो सोनाली होती है वो शाम को बड़े खुश मूड में थी और रोमांटिक मूड में थी। उसने अपनी माँ को शाम को बताया कि माँ, मैं ऐसे करके गोपाल से प्यार करती हूँ। ये बात जब उसकी माँ सुनती है तो वो कहीं ना कहीं आग बबूला हो जाती है और उसने डांटा उसको और कई बार उसको समझाया कि अगर ये बात तेरे पिता जानेंगे तो तू जानती है तेरा हश्र क्या होगा। लेकिन वो डर जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। जब शाम को उनके पिता आते हैं तो पिता जब सुब्रतम आते हैं उनको बताती है उनकी पत्नी कि ऐसे ऐसे रूपाली जो सोनाली है उसका सिस्टम बिगड़ रहा है, अब इसकी शादी करवाओ। वो सुनते उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने शाम को खाना जब सभी लोग डिनर कर रहे थे तो रूपाली भी बैठी थी, वो सोनाली भी बैठी थी। सोनाली से उन्होंने पूछा कि गोपाल कहाँ का रहने वाला है, क्या काम करता है। वो अभी फ़िलहाल तुम्हारा ड्राइवर है, लेकिन उसका बैकग्राउंड क्या है, ये सब पूछा। तो उन्होंने कहा अगर तुम उससे प्यार करती हो, उससे शादी करना चाहती हो तो मुझे गोपाल से मिलवाओ, उसका इंट्रोडक्शन तो करवाओ। ये बात कहीं ना कहीं जो सोनाली होती है उसको पसंद आ जाती है। उसने तुरंत गोपाल को फ़ोन किया और उनको बोला कि आ जाओ और हमारे पिताजी तुमसे मिलना चाहते हैं। तो गोपाल सुबह आता है नहा धोकर और बढ़िया कपड़े पहनकर। जब आता है सुबह आने के बाद जब सुब्रतम बनर्जी उनसे बात करते हैं, उसका बायोडाटा लेते हैं, पूरी इंट्रोडक्शन जब पूछते हैं कि कहाँ का रहने वाला है, क्या तुम्हारी एजुकेशन है, तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं, और कई एक तमाम सवाल उन्होंने पूछे, लेकिन गोपाल ने कोई सटीक जवाब नहीं दे पाया। जब जवाब नहीं मिलता उनको तो उनके दिमाग में कई एक प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं अपनी बेटी के खिलाफ कि हमारी लड़की शायद गलत राह पर चल पड़ी है, इसने जो चुनाव किया है वो शायद गलत है। लेकिन वो जो गोपाल होता है वहाँ से उस समय निकल लेता है। फिर दोनों की फ़ोन पर बात होती है। अब उनको तो सिर्फ इश्क का भूत चढ़ा था। अब वो दोनों ये सोचते हैं कि कुछ भी हो जाए हम साथ रहेंगे और साथ ही मरेंगे। तभी जो गोपाल होता है वो प्लान बनाता है कि ऐसा करो, यहाँ से भाग चलते हैं और फिर हमारा एक दोस्त है दिल्ली में, वहाँ चलते हैं और फिर उसके बाद कोर्ट मैरिज कर लेंगे। ये बात सुनकर कहीं ना कहीं जो सोनाली होती है वो खुश हो जाती है और इन लोगों ने प्लान बनाया। तब तक 2015 आ जाता है और 2015 में इसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। और ये दोनों लोग जब शतरंज की कोचिंग कर रहे थे, जो सोनाली होती है, उसी दौरान ये गोपाल के साथ वहाँ से फरार हो जाती है और ये सीधा दिल्ली आते हैं। दिल्ली आने के बाद इनका जो दोस्त था उसके साथ लगभग 2-4 दिन रहते हैं। जो सोनाली अपने घर से पैसा लेकर आई थी उस पैसे से लगभग 15 दिन तो इन्होंने बड़े मौज मस्ती से काटे। लेकिन दिल्ली में सरवाइव करना कोई मजाक बात नहीं, वहाँ सरवाइव करना, वहाँ पर रहना, वहाँ की जो ज़रूरतें हैं वो सिर्फ पैसा होता है। अब पैसे की कमी थी, अब ये कर भी क्या सकते थे। आए दिन दोनों में तानाशाही होने लगती है, दोनों आपस में टेंशनबाजी होने लगती है। अब जो इसका दोस्त था वो भी सुनता है लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता था। तभी पता चलता है कि एक दिन जो गोपाल होता है वो ड्रिंक्स करके आता है शाम को और जो सोनाली से जब लड़ता है फिर वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर हाथ उठा देता है। तो आज सोनाली कहीं ना कहीं अपनी करनी पर पछता रही थी कि उसने शायद चुनाव गलत किया है। उसके बाद जब ये गोपाल होता है अपने दोस्त को साइड में ले जाकर बोलता है कि यार कुछ भी करो, इस लड़की से हमारा पीछा छुड़वाओ और इससे कहीं भी साइड में करवाओ। तो वो लड़का तो तैयार था क्योंकि वो दिल्ली में पहले से रह रहा था। उसने कहा कि कोई बात नहीं, परेशान क्यों होते हो, इसका तो अच्छा पैसा मिलेगा और पीछा भी छूट जाएगा, ये कभी वापस भी नहीं जा सकती। तभी जो वो दोस्त होता है उसका वो बताता है कि जीबी रोड चलते हैं और जीबी रोड में इसकी कीमत मिलेगी। वहाँ जाता है। वहाँ जाने के बाद पहले एक दिन एक दलाल से बात करते हैं। उस दलाल ने 1,25,000 में उसकी बोली लगाई। उसके बाद में दूसरे दिन जो गोपाल होता है बड़े प्यार से सोनाली से बोलता है कि चलो आज कहीं घूम कर आते हैं, और घूमने के बहाने उसको ले जाते हैं और उसके बाद उसको उस दलाल के सुपुर्द कर देते हैं। उसका उनको 1,25,000 रुपये मिलता है और फिर ये दोनों घर आकर मौज मस्ती और पार्टी करते हैं। इधर जो क्या नाम पाटन में इनके जो पिता थे जो सुब्रतम बनर्जी, उन्होंने FIR दर्ज करवाई थी और पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी।
तभी इन्होंने जो उसका जो गोपाल का फ़ोन नंबर होता है उसको CDR पर लगा रखा था, लेकिन उसने फ़ोन अपना स्विच ऑफ कर रखा था। लेकिन जिस दिन उसने फ़ोन खोला, जब वो पार्टी कर रहे थे, नशे में उन्होंने फ़ोन को खोल दिया और फ़ोन खोलते ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि फला फला व्यक्ति कहाँ पर है, उसकी लोकेशन मिलती है। पुलिस वहाँ से फ्लाइट पकड़ती है और साथ में सुब्रतम को भी साथ लेकर सीधा उसकी जगह पर पहुँच जाते हैं। वहाँ सीधा गोपाल और उसका दोस्त दोनों ही मिल जाते हैं। दोनों को पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है और उसके बाद उससे पूछताछ की जाती है कि सोनाली कहाँ पर है। तो उन्होंने बता दिया कि मैंने ऐसे ऐसे उसको बेच दिया है। अब सीधा वो JB रोड पहुँचते हैं, तभी इधर पता चलता है कि जो सोनाली थी, जो कोठे पर उन्होंने बेच दिया था JB रोड पर, वहाँ का जो ठेकेदार था जिसने उसको खरीदा था, वो आए दिन उसके ऊपर दबाव बनाता था शारीरिक संबंध बनाने के लिए, ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए। लेकिन उसने कसम खा रखी थी कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, चाहे भले ही मेरी जान चली जाए। लेकिन एक दिन वहाँ पर एक नाइजीरियन काला हबशी आता है ग्राहक बनकर और उसको खरीद लेता है, उसकी कीमत देता है और फिर उसके साथ वो ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है। वो भी अननेचुरल तरीके से उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात करता है। लड़की आज कहीं ना कहीं अपनी करनी पर रो रही थी, पछता रही थी। तभी अगले दिन वो जो नाइजीरियन होता है काला, फिर वो आता है। लेकिन तभी उनके आने से पहले इधर पुलिस और सुब्रतम बनर्जी जो सोनाली के पिता होते हैं, उसका बॉयफ्रेंड जो गोपाल होता है और गोपाल का जो दोस्त होता है, ये सभी लोग उस कोठे पर पहुंच जाते हैं। और कोठे में हड़कंप सा मचा हुआ था कि पुलिस आ गई है, पुलिस की रेड पड़ गई है। ये सब देखने के बाद जैसे ही सोनाली अपने पिता सुब्रतम बनर्जी को देखती है तो वो कहीं ना कहीं उनके पास जाकर उनको लिपट जाती है और रोने लगती है। तभी बगल में देखती है गोपाल भी खड़ा है, तो गोपाल को वो तुरंत चप्पल उठाती है और कई एक चप्पलों से वार करती है उसके। आज उसको पछतावा हो रहा था कि मैंने दोस्ती किससे की। पुलिस ने उन चारों को गिरफ्तार किया, उस ठेकेदार को और जो वो काला हबशी था और गोपाल का दोस्त, इन चारों को गिरफ्तार करने के बाद अपनी कस्टडी में लेती है और उनके ऊपर संबंधित धाराएं लगाती है। और जो सोनाली होती है वो अपने पिता सुब्रतम बनर्जी के साथ अपने गांव जो पाटन आ जाती है वापस। लेकिन आज वो पछता रही थी कि आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। दोस्तों, उसके बाद उनके ऊपर संबंधित धाराएं लगती हैं और माननीय कोर्ट के समक्ष पेश कर दिया जाता है। दोस्तों, ये रही कहानी। आपको कैसी लगी ये? अगर जरा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें और कमेंट जरूर कर दिया करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, ये घटना हमने सोशल मीडिया से उठाई है, इसमें माई सफ़र तक किसी बात की जिम्मेदारी नहीं लेता है। तो इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक जागरूक करने का संदेश होता है, ताकि खासकर बच्चों पर नज़र रखी जा सके और जिम्मेदारी अपने गार्जियंस की होती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।